जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट स्ट्रगल चैनल पर। आज की वीडियो हम बात करेंगे 17 अगस्त सेकंड शिफ्ट के फुल पेपर एनालिसिस के बारे में। जैसा कि मेरा दोस्त अभी पेपर देकर आया, इसीलिए वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस वीडियो में वे सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो उसमें ऑथेंटिक रूप से पूछे गए हैं। आप जो आपका भी अगर आस पड़ोस में दोस्त देख आया हो तो आप उससे पूछ लेना, 100 के 100% ऑथेंटिक डाटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ऐसे क्वेश्चनों का यहाँ पर संग्रह किया गया है जो कि अन्य यूट्यूब चैनल पर किसी ने नहीं बताया। 2 से 4 क्वेश्चन बताते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेट वीडियो आएगी लेकिन ऑथेंटिक 100 के 100% जो कि रेलवे ने खुद अपने उसमें शिफ्टों में वाइस पूछे हैं वे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत हम इसमें बात करेंगे कि जीके के अंतर्गत कौन से पूछे गए, यानी कि करंट के अफेयर, और इसके अंतर्गत साइंस के कितने पूछे गए, साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन उसके याद रहे, वे सारे लगभग हम इसमें 30 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट उसके याद थे वे सारे कवर करने वाले हैं। और अप्रोक्सीमेट उसके एरर दौरे जो भी नन्हे फैक्ट बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था वो था आर्टिकल 51 है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो यो जो आता है पार्ट 4A के अंतर्गत आता है। पार्ट 4A किससे रिलेटेड है? आपके मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। कोई बता सकता है कि मुझे मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तब तक के मैं अन्य फैक्ट बता देता हूं कि जो अन्य शिफ्टों में बन सकते हैं। भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, वो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 जो कि आपके नागरिकता से रिलेटेड है, वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक उसका वर्णन किया गया है। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, और मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के अंतर्गत दिए गए। भाग 4 जो कि आपके नीति निर्देशक तत्वों को बताता है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक उसके अंतर्गत दिया है। और भाग 4 है कि आपके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए, जिसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखे गए। मूल रूप से बता सकता है कोई दोस्त कमेंट बॉक्स में कि मूल रूप से हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल रूप से हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। तो ये अन्य फैक्ट जो आपके उसमें बन सकते हैं वे मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। और बसवराज बोमोई किस के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, वे किस राज्य के सीएम थे? यानी कि क्वेश्चन को सीधे सीधे नहीं पूछा कि कर्नाटक के सीएम कौन है, ये नहीं पूछा, बस एक बसवराज बोमई किस द्वारा एक योजना शुरू की गई। कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने की बात की गई। तो इसका करेक्ट आंसर था कर्नाटक। दूषित जल में कौन सा रोग फैलता है? तो ये इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वे याद नहीं थे उनके। तो जो यानी कि दूषित जल से रोग फैलते हैं वे मैंने डिसीज आपको लिख दी है, चारों की चारों। 3 डायरिया, पीलिया, टाइफाइड। तो ये आपके दूषित जल से फैलने वाली बीमारियां हैं। जो अगला क्वेश्चन बनता है, पूछा गया था वो 2012 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात करें, राजस्थान एक ऑप्शन था, एक हरियाणा था, एक यूपी था, एक पंजाब था। तो ये इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन करेक्ट जो आंसर था इसका हरियाणा इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अमरकंटक पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये पूछा गया था। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक आपकी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक इंडेक्स से पूछा गया था। इंडेक्स से अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 131 इसमें भारत की रैंक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इंडिया म्यूजियम एक्ट कब आया? यानी कि देख रहे क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड रखा गया है सेकंड शिफ्ट में। इंडिया म्यूजियम एक्ट भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष आता? 1910 में। एक आर्टिकल से रिलेटेड था। आर्टिकल जो अगर मान लिया आप आपके पढ़े लिखे नहीं है तो वो जो आर्टिकल होगा ना वो मैक्सिमम देखने को आपको करंट से मिलेगा। अगर यानी कि आर्टिकल लगभग उल्टा सीधा पूछा जाता है तो जैसे 279 था, 279 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? 279। तो ये आपके जीएसटी से रिलेटेड था। जीएसटी की अवधारणा किससे ली गई है? फ्रांस से ली गई है। कब आया था? 2017 में। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू था ना, तो फ्रांस से ही वो हुआ था जीएसटी। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था
वो मानिसराम किस पहाड़ी की तरफ है, सीधा सीधा नहीं पूछा, किस पहाड़ी की तरफ है। आप मानिसराम जो मेघालय के अंतर्गत है, इसमें गारो खासी जयंतिया यानी कि गारो खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ी पाई जाती है। तो मानिसराम किस पहाड़ी की तरफ है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मानिसराम वही है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मानिसराम से ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सदाबहार वन कहां पर पाए जाते थे फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा अगर आप और दौरे के फैक्ट जो जान लोगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल के सिवा और कहीं नहीं बताए जाते, आप उन्हें कर लोगे तो गारंटी है आप हमारे चैनल से ही 15 से 20 क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे आने वाली शिफ्ट में। तो मानिसराम किस पहाड़ी की तरफ है, तो खासी पहाड़ी की तरफ है। नवरोज जो त्योहार है, इसके भी अंतर्गत 3 से 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक जैन, बुद्ध, फारसी और एक ऑप्शन और था। तो जैन त्योहार किनके द्वारा बनाया जाता, तो ये जो है फारसी लोगों के द्वारा बनाया जाता है। एक संबंध पूछा गया था फोकल लेंथ और आर में। तो फोकल लेंथ और आर में इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें फाइंड करना था कि कौन सा रिलेशन सही है। तो फोकल लेंथ बराबर होता है R/2। एक क्वेश्चन था आपका रेजिस्टेंस से, जिसके अंतर्गत आपके दो रेजिस्टेंस R1 और R2 श्रेणी क्रम में दिए गए थे। अगर इनके आपके तुल्य प्रतिरोध पूछता तो R1 प्लस R2 करके आप तुल्य प्रतिरोध निकालते। अगर वहीं पर भी श्रेणी क्रम में दे रखे, लेकिन अगर यही आपको समांतर क्रम में दे दिए तो आपको तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से करके आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर आपके ये कुछ इससे भी थोड़ा एडवांस यानी कि घुमाने की कोशिश की गई है आपके साइंस के क्वेश्चनों में। तो पहले आपने यहाँ पर क्या करना होता, आपको पहले तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध दिए थे R1 प्लस R2 से तुल्य प्रतिरोध निकालते, और इसके अंतर्गत कुछ धारा भी बह रही थी। तो R बराबर ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V/I। सुबह एक व्हीटस्टोन सेतु से था और एक ओम के नियम से था। तो यहाँ पर एप्लीकेशन उसका पूछ लिया गया था ओम का नियम। पहले आपको श्रेणी क्रम से तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 करके निकालना था, और फिर आपको ओम का नियम R बराबर V/I लगाना था। तो V बराबर IR से आपकी वोल्टेज निकलती थी, यानी कि R बराबर V/I होता है ना। तो I इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो V बराबर क्या आ जाता IR। तो इस तरीके से आप अपनी वोल्टेज इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो फिर था एक इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसकी है, तो ये दादा भाई नौरोजी है। एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में यह पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है, तो दादा भाई नौरोजी करते हैं। और मैं एक फैक्ट दादा भाई नौरोजी के और बारे में बता दूं, इन्हें ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को ही सर्वप्रथम भारत में जो आय की गणना कराने का श्रेय जो जाता है वो दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, एक तो संध्या को था, एक राधा कृष्णन को था। तो ऑप्शन में जो था संध्या था, तो जिसने भी संध्या लगाया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने दोनों आपको लिख के यहाँ पर बता दिया, नेक्स्ट शिफ्ट में आपके काम आ जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक हाइड्रोजन परियोजना एमपी के किस जिले में शुरू की गई थी, तो वो गुना जिला था जहां पर हाइड्रोजन, यानी कि सीधा ये नहीं पूछा कि हाइड्रोजन परियोजना भारत के किस राज्य में, वो भी राज्य के भी अंदर जिला बांट लिया कि गुना जिला के अंतर्गत ये परियोजना स्टार्ट की गई थी। एक क्वेश्चन आपके फ्लेमिंग के यानी कि साइंस से रिलेटेड था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से आपके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और उंगली क्या दर्शाती है। आपका ये अंगूठा हो गया, फिर इसके पास वाली थोड़ी सी ये बड़ी उंगली होगी, एक ये सबसे बड़ी उंगली होगी। तो आपके जो ये अंगूठा है ये आपके बल को दर्शाता है, फोर्स को। और जो ये बीच की उंगली है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और बड़ी वाली जो उंगली है आपकी ये सबसे लंबी, ये करंट को दर्शाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों वे बता दिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। संघाई हिरण मणिपुर के अंतर्गत आपके पाया जाता है। संघाई हिरण से पूछा गया था कि संघाई हिरण कहाँ पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजी अली दरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, यह पूछा गया था। तो ये आपके हाजी अली दरगाह भारत के मुंबई राज्य में स्थित है। एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है, वहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनके 2 ही याद थे। केरल, केरल जो है कन्नड़ नहीं है, इसकी मलयालम है। मेघालय की खांसी है।
लीवर से प्रोसेस होने में क्रम लिखिए, एक क्रम दे रखा था, इस तरीके का कोई ऑप्शन दे रखे थे। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये करेक्ट आंसर था इसका, केरल, यानी कि महिलाओं को प्रोटेक्शन देने से रिलेटेड था। एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था कि या तो 15 मार्च 2022 हो या 2020 हो, इसका है था इसमें से ही, लेकिन 15 मार्च था, इसमें बताना था कि कौन सा दिन था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से कुछ ऑप्शन दे रखे थे। अब बात कर लेते हैं कि मैथ के अंतर्गत कौन से पोर्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन थे वे 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के थे, 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, एक एलसीएम एचसीएफ का, एक प्रॉफिट लॉस का, एक सीआईएसआई का। ज्योमेट्री के 2-3 थे, मीडियन मोड और इससे एक रिलेटेड था। डीआई से 3 क्वेश्चन थे, टाइम ट्रेन और इससे आपका 2 क्वेश्चन थे, रेशियो से 1, ट्रिको से 1। रीजनिंग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। नंबर 2 पर सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है और नंबर 3 पर साइकोलॉजी आ जाता है। तो कथन निष्कर्ष पर इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। फिर साइकोलॉजी में हो जाता है सिटिंग, पजल से, फिर डायरेक्शन से 3, एनालॉजी से 2, सीरीज से 2, 3, कोडिंग से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा।